आगे बढ़ने से पहले मैं दर्शकों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि हर किसी का बॉडी टाइप और मेटाबॉलिक रेट अलग होता है। कुछ लोगों को शरीर का वजन बढ़ाने में परेशानी आती है, तो कुछ लोगों को शरीर का वजन घटाने में परेशानी आती है, चाहे वो कितना ही पौष्टिक आहार अपने जीवन में अपनाए। हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और किसी भी डाइट या वेट मैनेजमेंट प्लान का अपनाने से पहले अपने शरीर को समझने और एक प्रोफेशनल की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। So what's up guys, this is PJ Star and welcome to my YouTube channel। तो पिछले वीडियो में मैंने अपनी डाइट का जिक्र किया था जिसको मैंने अपने पर्सनल लाइफ में उतारा था, लेकिन एक बात से तो हम भी सहमत है कि हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता। तो इस वीडियो में लाया हूँ मैं आपके लिए प्रॉपर मेजरमेंट गाइड, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना और क्या खाना चाहिए। तो हमारा सबसे पहले काम होगा बॉडी मास इंडेक्स को निकालना। बॉडी मास इंडेक्स हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारा वेट, हाइट और हमारा जो उम्र है उसके हिसाब से क्या हम हेल्दी लाइफ जी रहे हैं या नहीं। तो यहाँ हम चैट जीपीटी से अपना पहला प्रश्न पूछेंगे। चैट जीपीटी, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक 19 साल का लड़का हूँ और मेरा वेट 45 kg है और मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो मेरा बॉडी मास इंडेक्स कितना हुआ? ठीक है, चलो गणना करते हैं। पहले हाइट को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 5 फुट 4 इंच का मतलब करीब 160.56 सेमी। फिर बीएमआई निकालने के लिए वजन किलो को हाइट मीटर का स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो आपका बीएमआई होगा 45 डिवाइडेड बाय 1.625 टाइम्स 1.625। हिसाब से ये लगभग 17.1 होगा। तुम्हारा बीएमआई कम है तो शायद थोड़ी बढ़त की ज़रूरत है। तो आपने यहाँ सुना कि चैट जीपीटी ने किस तरह अच्छे से कैलकुलेट करके आपको एक सटीक जवाब दिया। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा, चैट जीपीटी, कायदे अनुसार मुझे कितना वेट चाहिए ताकि मैं नॉर्मल या एवरेज की कैटेगरी में आऊँ? ठीक है, चलो शरीर का बीएमआई निकालते हैं, जो काफ़ी हद तक ये बताता है कि आपका वजन औसत सीमा में है या नहीं। आपकी उम्र 19 साल है, वजन 45 किलो और ऊंचाई 5 फुट 4 इंच यानी करीब 163 सेमी। बीएमआई निकालने के लिए वजन किलो को ऊंचाई मीटर के स्क्वायर से भाग देते हैं। तो आपका बीएमआई होगा ऊंचाई 1.77 मीटर, बीएमआई इज इक्वल टू 45, आर ऊंचाई से संग। जब आप इसे निकालेंगे तो आपका बीएमआई 16.9। अब औसत बीएमआई रेंज 18.5 से 24.9 के बीच होती है, इसलिए आपको थोड़ा वजन बढ़ाना होगा ताकि आप इस सामान्य श्रेणी में आ सकें। तो आपको अब यहाँ से ये भी अंदाज़ा हो गया है कि आपको कितना वेट चाहिए। चैट जीपीटी, मुझे मेरे हाइट वेट के अनुसार बेसिकली कितना कैलोरीज डेली का कंज्यूम करना चाहिए ताकि मैं एक परफेक्ट बीएमआई के रेंज को टच कर सकूं। मेरी एक्टिविटी लेवल काफ़ी हल्की है, तो इस प्रकार से बताना। ठीक है, चलो एक बेसिक कैलोरी अनुमान लगाते हैं। हल्की एक्टिविटी के लिए आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बीएमआर प्लस थोड़ा एक्टिविटी फैक्टर जोड़ेंगे। बीएमआर निकालने के लिए पुरुषों के लिए बीएमआर इज इक्वल टू 10 टाइम्स वजन किलो प्लस 6.25 ऊंचाई सेमी प्लस 5 उम्र वर्ष। आपका वजन 45 किलो, ऊंचाई 163 सेमी, उम्र 19 साल है। फिर हल्की एक्टिविटी फैक्टर लगभग 1.375 जोड़ दें। जब बीएमआर और एक्टिविटी फैक्टर जोड़ेंगे तो आपको करीब 230 से 400 कैलोरी रोज चाहिए होगी, ताकि आप धीरे धीरे वजन बढ़ा सकें और सामान्य बीएमआई तक पहुँचें। यहाँ आपने सुना, चैट जीपीटी ने ये भी बता दिया कि आपको दिन का कितना कैलोरीज खाना चाहिए ताकि आप अपने वेट को बढ़ा या घटा सके या एक मेंटेन कैलोरी इंटेक को रीच कर सके। तो हम सेम चीज़ अपने प्रोटीन इंटेक और वाटर कंजप्शन के लिए भी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दिन का कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए और कितना लीटर पानी दिन का पीना चाहिए। चैट जीपीटी, मुझे ये भी बता दो कि मेरा डेली का प्रोटीन इंटेक और वाटर कंजप्शन कितना होना चाहिए। ठीक है, चलो साफ साफ देखते हैं। प्रोटीन आमतौर पर हल्की एक्टिविटी वाले व्यक्ति के लिए 1.2 से 1.5 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो वजन सही रहता है। आपके लिए 45 किलो टाइम्स 1.2 से 1.5 56 से 60 ग्राम प्रोटीन रोज। पानी, सामान्य रूप से शरीर का वजन किलो में 30 से 35 मिलीलीटर पानी रोज चाहिए। आपके लिए 45 टाइम्स 30 से 35 1350 से 775 मिलीलीटर पानी रोज, यानी करीब 1.3 से 1.7 लीटर। तो बेसिकली सिर्फ आपका एक ही टास्क है कि आप डेली जो भी कुछ खा रहे हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, लंच हो या स्नैक्स हो,
जो भी आप कुछ खा रहे हो वो सब आपको चैट जीपीटी को रिपोर्ट करना है। यानी कि अगर आपने ब्रेकफास्ट में इडली खाया तो आपको चैट जीपीटी को बताना पड़ेगा कि मैंने आज मेस में इडली खाया। आपने दही खाए तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने दही खाया। और वैसे ही आपको कितना लीटर आपने पानी पिया ये सब आपको नोट करवाना है चैट जीपीटी को। आपने चाहे दाल पी हो या आपने चावल खाए हो, चपाती खाई हो, सब आपको बताना है। कितनी चपाती खाई है, कितनी कटोरी दाल पी है, ये सब आपको चैट जीपीटी को बताना है। और बेसिकली यहाँ क्या होने वाला है, चैट जीपीटी अपने अनुसार ये एज्यूम करेगा कि अगर आपने मेस का खाना खाया है तो आपके एक एक खाने में कितना कैलोरी है और कितना प्रोटीन आपका बना और कितना आपने पानी पिया, और उसी को आपको जोड़कर वो बेसिकली डेली का टारगेट बताएगा कि आपका डेली का टारगेट पूरा हुआ या नहीं। डेली का टारगेट पूरा होने से आपका ये फ़ायदा रहेगा कि बहुत जल्द आप अपने बॉडी मास इंडेक्स को मेंटेन कर पाओगे। अगर आप डेली के गोल को अचीव नहीं कर पाते हो तो इसका मतलब है आपको खाना बढ़ाने की और खाना को घटाने की बहुत ज़रूरत है। चैट जीपीटी अब मैं हर दिन आपको रिपोर्ट करा करूँगा कि मैंने कितना खाना खाया, कितना पानी पिया और कितना मैंने प्रोटीन लिया। आप तीनों को मिला के मुझे बता देना कि मैं गोल तक पहुँचा या नहीं। मेक श्योर कि आप प्रोटीन और कार्ब्स को एक साथ ना जोड़ें और इनको बायो अवेलेबिलिटी के अनुसार सेपरेट करके रखें। अच्छा, हर दिन जब आप रिपोर्ट करेंगे मैं प्रोटीन और कार्ब्स को अलग रख कर देखूंगा और उनकी बायो अवेलेबिलिटी भी ध्यान में रखूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि आपका कैलोरी और प्रोटीन बैलेंस आपके गोल तक पहुंचने में मदद कर रहा है या नहीं। बस डेटा साफ और सही रखना ताकि सब कुछ ठीक से तुलना हो सके। एक आखिरी सवाल आपके माइंड के सेटिस्फैक्ट्री के लिए, आप चैट जीपीटी से ये पूछें, जीपीटी आज मैंने ब्रेकफास्ट में पूरी और कड़ी आलू की सब्जी ली। ठीक है, इस जानकारी से अभी इतना ही समझ आता है। मैं भी सिर्फ ये देखूंगा कि कुल कैलोरी और प्रोटीन किस रेंज में। जब आप बाकी खाने और पानी का डेटा भी देंगे तब मैं एक पूरा बैलेंस निकालूंगा और देखूंगा कि आप अपने टारगेट से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो आप अभी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना हुआ अभी मेरे कैलोरी, प्रोटीन और वाटर कंजप्शन? हाँ, लेकिन अभी आपके पास सिर्फ ब्रेकफास्ट का डेटा है तो पूरा दिन नहीं दिख रहा। फिर भी मैं आपको एक मोटा अंदाज़ा दे सकता हूँ। 3 पूरी और आलू की सब्जी में करीब 400 से 450 कैलोरी हो सकती है और प्रोटीन लगभग 8 से 10 ग्राम। पानी का डेटा तो अभी नहीं दिया तो वो खाली है। जब बाकी खाना और पानी भी बता दोगे तब साफ साफ पूरा हिसाब लग जाएगा। चैट जीपीटी ऐसे करते करते मैं कितने महीनों में अपना गोल रीच कर जाऊंगा? ठीक है, अब इसे थोड़ा सटीक बनाने के लिए तुम्हें रोज़ का वज़न बढ़ने का अंदाज़ा भी चाहिए होगा। अगर तुम रोज़ थोड़ा बढ़ते हो तो मान लो हर हफ्ते 200 ग्राम तक। इस हिसाब से 1 से 2 किलो बढ़ने में करीब 2 से 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन हफ्ते के हिसाब से देखते रहना ताकि तुम्हें वज़न का ट्रैक बनता रहे। तो मुझे लगता है कि मैंने आप जैसे कई स्टूडेंट्स की हेल्प की होगी। बाकी मेरा मेन गोल यही है कि मैं इंडिया के जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी दूँ, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना सिखाऊँ और उनको एक हैप्पी लाइफ। दैट्स ऑल। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ ताकि आने वाले टाइम में आपको मेरी अपडेटेड वीडियोस हर हफ्ते मिलते रहेंगी।